नमस्कार, मेरा नाम रमन है और इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि आई एम ब्लेस्ड। आई रियली फील आई एम ब्लेस्ड। जो मुझे नहीं मिला वो मेरा था नहीं, और जो मेरा है उसे कोई छीन सकता नहीं। तो ये जिंदगी का तजुर्बा है या जो भी है, बट ये ऐसे ही है। जो मुझे लगता है कि जब हमारे पास उस वक्त कोई चीज नहीं मिलती तो हमें लगता है कि यही हमें चाहिए थी। जब वो वक्त बीत जाता है तो उसके बाद आपको लगता है इतना भी खास नहीं था, है ना। तो बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, आई हैव मोस्टली हैप्पी थिंग्स टुडे, बिकॉज द टॉपिक इज लाइक दैट। तो शुरू करते हैं। मैं एक शेर से शुरू करना चाहूंगी। जज्बात तो हैं कई, जज्बात तो हैं कई, पर इससे मैं मचल जाऊं। लिखने लगूं मैं जब भी तो इश्क ही लिख जाऊं। रंग तो हैं बहुत सारे और मैं सबको आजमाऊं। रंग तो हैं बहुत सारे, मैं सबको आजमाऊं, पर इसमें वो नशा है मैं डूबती ही चली जाऊं। तो इश्क के बारे में ही कुछ बात करना चाहिए। तो इश्क को कहते हैं कि बीमारी जैसा होता है। बड़े लोग यही कहते हैं इश्क का बुखार चढ़ गया, इश्क बीमारी है। तो मुझे लगता है कि इश्क एक बीमारी ही है, क्योंकि उसके ना वो वैसे ही शुरू होता है। जब आपको इश्क होता है बीमारी की तरह, आपको लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, तबीयत थोड़ा सा मचल रही है, चक्कर सा आ रहा है, आंखों में अंधेरा सा आ रहा है। ये आप सिम्टम्स नोटिस करते हो और फिर आप उसके डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचते हो। तो ऐसा ही है इश्क। तो जब से है उसको देखा मुझे इश्क हुआ लगता है। जब से है उसको देखा मुझे इश्क हुआ लगता है। हल्की सी एक चुभन है, एक दर्द मीठा सा लगता है। हर लहजा जहन में, लहजा मतलब हर वक्त, हर लहजा जहन में बस एक वो घूमता सा लगता है। हर लहजा जहन में बस एक वो घूमता सा लगता है। ये उसकी ही धुन में हरदम झूमता सा लगता है। करूं जो बंद झरोके तो भी झांकता सा लगता है। हर चेहरा अब मुझे उसी जलवागर सा लगता है। तो ये तो कुछ स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं। उसके बाद और गहरा हो जाता है इश्क। धड़कन की ये रवानी अब और बढ़ती ही जा रही है। धड़कन की ये रवानी अब और बढ़ती ही जा रही है। मुझे वो अपनी रगों में हर सू दौड़ता सा लगता है। लगता है इस दर्द की दवा उस कातिल के पास ही है। लगता है इस दर्द की दवा उस कातिल के पास ही है। वस्ल के बिना ये मर्ज लाइलाज सा लगता है। तो कातिल ही इसमें डॉक्टर का काम करता है, तो जाना पड़ता है उसके पास मिलने के लिए। तो ऐसा ही इश्क मुझे भी हुआ था बचपन में ही होता है ऐसा इश्क, जब आपको चक्कर आने लग जाता है। तो वैसे मैंने जैसे कहा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जिनसे मुझे इश्क हुआ वही मेरे हमसफर हैं। तो हम लोग स्कूल में साथ में थे। तो स्कूल का तो एक अलग ही वक्त होता है जब आपको सब कुछ वही और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उसी एहसास को मैंने लिखा है। थोड़ा गुनगुनाना चाहूंगी। मेरी जो सिंगिंग है वो अच्छी नहीं है। तो उसको थोड़ा सुरताल को इग्नोर कीजिएगा, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। तो हल्का गुनगुनाना चाहूंगी। वो तेरा ज़हन में आते ही मेरा महक सा जाना,
वो तेरे होने के एहसास से दिल बहक सा जाना, मुझे है याद वो तेरा मुझ पे छा जाना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरा जिक्र आते ही मेरा मुस्कुरा जाना, वो आईने में खुद को देख कर के शर्माना, मुझे है याद तेरा बंद आँखों में उतर आना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरी आहटों को सुन के दिल के तार छिड़ जाना, वो तेरा अक्स देखते ही मेरा रूप खिल जाना, वो तेरे आते ही मेरी धड़कन रुक जाना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरी एक छुअन से मेरा पिघल सा जाना, वो तेरी सांसों का मेरी सांसों में घुलना, वो तेरे आने से मेरा मुकम्मल हो जाना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरा आना। तो लेकिन हर रिश्ते ऐसे नहीं होता है ना, तो जैसे मैंने कहा कुछ तो छूट जाते हैं तो छोड़ देना चाहिए, पर फिर भी कभी कभी मिल जाते हैं रास्ते में, क्या करें, दिल है ना। तो कहीं मिले तो ऐसा ना हो जाए कि दिल को छेड़ा तो कई जख्म पुराने निकले, दिल को छेड़ा तो कई जख्म पुराने निकले, फिर से कुछ तो मिलने के बहाने निकले, तो कर गिला ही मुझसे तो सुकून आता है, कुछ नहीं तो गिला ही कर लो भाई, तो कर गिला ही मुझसे तो सुकून आता है, किसी तरह तो दिल ये तुम दिखाने निकले, क्यों ये नब्ज की रवानी भी बढ़ी जाती है, क्यों ये नब्ज की रवानी बढ़ी जाती है, दो ही पल में जब कई जमाने निकले, कुछ देर तो मैं जी भर के देख लूं तुझको, कुछ देर तो मैं जी भर के देख लूं तुझको, तेरी आंखों में डूब कहां न जाने निकले। और जैसे हम कहते हैं कि शिकायतों में भी हम सही है, शिकायत ही कर लो, कुछ बात नहीं, तो उस चेहरे की रौनक पे मिटी रमन फिर, उस चेहरे की रौनक पे मिटी ये रमन फिर, जब वो उंगलियों पे मेरे गुनाह गिनाने निकले, जब वो उंगलियों पे मेरे गुनाह गिनाने निकले। शुक्रिया। तो बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाब, धर्म जी का भी अभी देहांत हो गया, तो पंजाब से होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे, वैसे तो वो बहुत लोगों के दिलों में राज करते हैं, बट हमारा थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा कनेक्शन सा हो जाता है, और उनके सॉन्ग कुछ ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं। तो उनका एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तो उसका एक स्टैंजा मैंने ऐड किया था, तो वो सुनाना चाहूंगी आपको। गाने के साथ कितना जस्टिस कर पाऊंगी पता नहीं, बट कोशिश करती हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम्हें कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता
स्टैंजा मैंने लिखा था वो सुनाना चाहूंगी। मैं तुझको छोड़ दूं लेकिन तू दिल से दूर जाए भी, मैं तुझको छोड़ दूं लेकिन तू दिल से दूर जाए भी, निगाहों में तो रहते हैं तेरा चेहरा सजाए भी, मोहब्बत कैसे भूले ये हमें कोई सिखाए भी, हुनर हमको अभी आता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और आखिरी एक तो पंजाबी में एक लास्ट एक कुछ लाइन्स हैं। तो इश्क पे ही है आज सब, तो इश्क ही इश्क रहने देते हैं। एक तू होवे ते एक मैं होवा, एक तू होवे ते एक मैं होवा ते खुला आसमां होवे, एक तू होवे ते एक मैं होवा ते खुला आसमां होवे, तेरे हत्थां विच मेरा हत्थ होवे ते उत्ते तारियां दी छां होवे, तेरे हत्थां विच मेरा हत्थ होवे ते उत्ते तारियां दी छां होवे, अखां च तेरा नूर होवे, अखां च तेरा नूर होवे ते लबां ते तेरा ना होवे, इंज होइए इको मिक कि तेरे साहां च मेरा साह होवे, कि तेरे साहां च मेरा साह होवे। थैंक यू।